मैंने अपने बजीज पैरेट की कॉलोनी की अच्छी तरीके से सफाई की है। अब ब्रीडिंग सीजन शुरू हो रहा है तो कभी मैं कॉलोनियों की सफाई कर रहा हूँ, कभी मैं मटकियों को साफ कर रहा हूँ, सभी मटकियों को, तो कभी दोस्तों मैं सेपरेट केजेस को, तो कभी मास्टर केजेस को साफ करता रहता हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि ब्रीडिंग सीजन में अचानक से ये सभी काम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे पास में लव बर्ड्स भी है, कॉकटेल भी है, बजीज पैरेट भी है, तो धीरे धीरे जो है काम करना ज्यादा सही रहेगा। अचानक से ये सभी काम नहीं होंगे, धीरे धीरे 1 बाय 1 हम बर्ड के पिंजरों की सफाई करेंगे, उनको मटकियां देंगे। ब्रीडिंग के लिए उनको कैल्शियम विटामिन भी देना होता है, तो वो भी हम दोस्तों धीरे धीरे दे रहे हैं, उनकी जो है कमियां पूरी कर रहे हैं। उसी के साथ ही आज मैं बजीज पैरेट की कॉलोनी में सफाई के लिए आया हूं। तो आज मैंने नोट किया है कि जितनी भी मेरे सेटअप पर फीमेलें हैं उन सभी की पेयरिंग तो हो रखी है, और ये जो मौसम है, इस मौसम में बर्ड को पता है अब हमें मटकियां मिलेगी या अब हमें ब्रीडिंग करनी है। दोस्तों मैं आपको हमेशा कहता हूं कि हर बर्ड्स का एक परफेक्ट ब्रीडिंग टाइम होता है। उस टाइम पे वो तैयार हो जाते हैं ब्रीडिंग के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए कि भाई अब हमें ब्रीडिंग करनी है। उनकी पेयरिंग्स हो जाती है, पेयर अलग अलग बैठने लगते हैं, मेल काफ़ी ज़्यादा हीट पे आ जाते हैं, अपनी फीमेल के पास ही रहते हैं, उनसे चोंच मिलाते हैं और काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो ये दोस्तों बर्ड का ब्रीडिंग टाइम होता है। इसी टाइम हम बर्ड से ब्रीडिंग लेने की शुरुआत करते हैं, जो कि दोस्तों 4 ब्रीडिंग बर्ड देते हैं। उसके बाद फिर से हम 3 से 4 महीने का हर साल बर्ड को रेस्ट देते हैं, उस समय मटकियां हटा लेते हैं। उसी तरीके से दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कि जैसे ही ब्रीडिंग सीजन की भनक बर्ड को लगी या बर्ड को लगा अब हमें ब्रीडिंग करनी है, उससे पहले ही फीमेलें हीट पे आ गई। फीमेलें हीट पे कब आती है, उसकी क्या निशानी होती है, मेल हीट पे आते हैं उसकी क्या निशानी होती है, उसी के बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, मेरे सेटअप में जो फीमेलें हैं वो लमसम दोस्तों 20 हैं, 20 फीमेल्स हैं और 25 मेल्स हैं। हो सकता है 25 से ज़्यादा भी हो, लेकिन 25 मेल कंफर्म है। तो दोस्तों सभी फीमेलों के पेयर्स बने हुए हैं, और सभी फीमेलों में से दोस्तों 80% फीमेल्स जो नोज है, चोंच के ऊपर का एरिया है, जिसको देख के हम मेल और फीमेल में पता लगाते हैं कि भाई कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है। आप जानते हैं कि फीमेल की चोंच के ऊपर का जो कलर है, जो नोज का कलर है, वो व्हाइट होता है, और जब वो ब्रीडिंग पे आती है तो वो ब्राउन हो जाता है जब बर्ड हीट पे आती है। यही तरीका होता है फीमेल कब हीट पे आती है इस चीज़ का पता लगाने का कि भाई अभी फीमेल हीट पे आई हुई है। आप मेरे सेटअप में कुछ फीमेलें देख सकते हैं जिनकी नोज ब्राउन हो रखी है, तो ये दोस्तों सभी फीमेलें हीट पे आ रखी है। फीमेलें तो वैसे सभी हीट पे हैं, लेकिन धीरे धीरे उनकी नोज ब्राउन हो रही है। कुछ फीमेलों की नोज ब्राउन होती भी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर फीमेलों की जो नोज है वो ब्राउन हो जाती है। और कैसे पता लगाएं कि नर जो है वो मेल हीट पे आ रखा है। मेल जब हीट पे आएगा तो वो बार बार फीमेल के पास जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव होगा, वो एकदम जो है एक्टिव रहेगा, इधर उधर उड़ेगा और अलग ही तरीके की दोस्तों आवाज़ें निकालता है, चोंच को हिलाता है, सर को हिलाता है, स्टिक के ऊपर इधर उधर भागता है। तो दोस्तों ये सभी एक्टिविटी करता है मेल, इसका मतलब मेल हीट पे आ चुका है। मेल के जो दोस्तों चोंच के ऊपर का एरिया है, जो सर का एरिया है, हेड एरिया, उस जगह से दोस्तों काफ़ी बार जब बर्ड हीट पे आता है, उससे पहले बर्ड की जब मोल्टिंग प्रोसेस होती है उस दौरान कुछ दोस्तों पिने टाइप में निकल जाती है, कुछ जो फेदर है उनमें पिने टाइप में निकल जाती है परों में। इसका मतलब वो जो मेल है वो मोल्टिंग प्रोसेस को पूरा कर रहा है, उसके बाद वो हीट पे आ गया है। और दोस्तों काफ़ी बार मेल जब हीट पे आते हैं तो मेल आपस में जो है वो एग्रेसिवपन दिखाते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, चोंच से चोंच मिलाते हैं, धीरे धीरे कुछ ना कुछ बड़बड़ाने टाइप में लगते हैं, कुछ ना कुछ धीरे धीरे बोलते टाइप में। तो इसका मतलब दोस्तों वो जो मेल है वो हीट पे आ चुके हैं। इस दौरान काफ़ी बार मेल आपस में पेयर भी बना लेते हैं, वो फीमेल के साथ इंटरेस्ट नहीं दिखाते। इस दौरान जो है मेल को अलग करना पड़ता है, उनके साथ में फीमेलें रखनी होती है, फिर उनकी पेयरिंग फीमेलों के साथ में होती है। उन मेल को उनकी नज़र से काफ़ी दूर रखना होता है, जहाँ तक उनकी आवाज़ ना पहुँच पाए। उसके बाद उनके पैर हटाने होते हैं। काफ़ी बार हम देखते हैं कि जोड़ों में फीमेल जो है ब्रीडिंग के लिए तैयार है, मेल तैयार नहीं है, या काफ़ी बार मेल तैयार होता है, फीमेलें तैयार नहीं होती। तो दोस्तों इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं कि बर्ड हीट पे आया है या नहीं आया। काफ़ी बार बर्ड जब हीट पे नहीं आता तो वो ब्रीडिंग नहीं करता। काफ़ी बार ऐसे में लंबे टाइम तक अगर बर्ड हीट पे नहीं आता तो ऐसे में हमें वो बर्ड चेंज भी करना पड़ता है। काफ़ी बार लंबे टाइम से जो मेल है वो ब्रीडिंग के लिए तैयार होता है, लेकिन फीमेल जो है वो ब्रीडिंग नहीं करती। ऐसे में काफ़ी बार मटकी चेंज करनी पड़ती है, काफ़ी बार मटकी की जगह, तो काफ़ी बार केजेस की जगह चेंज करनी पड़ती है, नया केजेस में बर्ड को शिफ्ट करना पड़ता है। और काफ़ी बार बाहर के कुछ परिंदे हैं, कुछ जीव हैं, या काफ़ी बार हम भी बार बार बर्ड के पास बैठे रहते हैं, इससे बर्ड जो है वो डिस्टर्ब होते हैं। ऐसे में दोस्तों पिंजरे की जगह चेंज करनी होती है, इससे भी बर्ड काफ़ी बार हीट पे आ जाते हैं।
काफ़ी बार मटकी का साइज चेंज करना पड़ता है, मटकी का सुराग चेंज करना पड़ता है, ऊपर की तरफ सुराग रखना पड़ता है, मटकी पिंजरे में सबसे ऊपर लगानी होती है कॉर्नर में। इससे भी काफ़ी बार बर्ड जो है वो हीट पे आ जाते हैं। उसके बावजूद भी काफ़ी बार फीमेल्स अगर हीट पे ना आए या काफ़ी बार मेल हीट पे ना आए, एक पीस अगर हीट पे ना आए तो उस पीस को चेंज भी करना पड़ता है। तो ये सभी दोस्तों तरीके होते हैं, हम पता लगा सकते हैं कि भाई मेल जो है वो हीट पे आया है या फीमेल आई है। मेरी कॉलोनी में दोस्तों अभी अलग ही हलचल चल रही है। इतने टाइम में देखता था कि सभी बर्ड अलग अलग रहते थे, लेकिन अब जब मौसम चेंज हुआ है, बर्ड को पता चला है कि भाई अब ब्रीडिंग करनी है, उसके बाद से सभी जो बर्ड हैं वो पेड़ अपने अपने पास में बैठने लग गए हैं। सभी पेड़ जो बने हुए हैं वो दूर दूर बैठते हैं, सिंगल बर्ड काफ़ी कम बैठते हैं और इनकी अलग ही एक्टिविटी रहते हैं, इधर उधर उड़ते हैं। कभी मेल जो है फीमेल के पास जाते हैं, कभी फीमेल मेल के पास जाती है। कोई जो है वो पेड़ कहीं पे बैठा है, कोई कहीं पे बैठा है। मतलब ये जो दृश्य है ये देखने लायक होता है। काफ़ी बार हम जब रात के समय जब लाइट ऑन रहती है, बर्ड काफ़ी एक्टिव रहते हैं तो बर्ड के पास बैठते हैं। उस दौरान हम देखते हैं कि भाई कौन सा जोड़ा किसके साथ लगा हुआ है, कौन कौन से कलर ने किसके साथ में पेड़ बनाया है, कौन से कलर का। हम एक आइडिया लगाते हैं, बर्ड लवर जो भाई है वो पेड़ को देख के एक आइडिया लगाता है कि भाई ये पेड़ बना हुआ है तो ये कैसी ब्रीडिंग करेगा, इसके कैसे बच्चे निकल सकते हैं। तो ये आइडिया जो है वो हर बर्ड लवर भाई लगाता है। अब जैसे मैं जब कॉलोनी के अंदर जाता हूँ तो मैं काफ़ी बार नए पेड़ को देखता हूँ कि भाई ये पेड़ बना है, तो मेरे दिमाग में आता है कि भाई ये कैसे बच्चे निकालेगा, बच्चों का कैसा कलर रहेगा, कैसी कलर क्वालिटी रहेगी। काफ़ी बार मैं देखता हूँ कि क्रीम और वाइट पाइड के पेड़ बने होते हैं, जो प्योर जो क्रीम पाइड होते हैं, तो उसमें काफ़ी बार मैं देखता हूँ क्रीम बच्चे ज़्यादा निकलने के चांस है, या रेनबो बच्चे भी ऐसे में कई बार निकलते हैं। दोस्तों जब पाइड का पेड़ बनता है तो उसमें नॉर्मल बजीज निकलने के काफ़ी कम चांस रहते हैं, उसमें फिर पाइड के बच्चे ही ज़्यादा निकलते हैं, या काफ़ी बार रेनबो टाइप के बच्चे भी निकलते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक पर हम श्योर होके ये नहीं कह सकते कि इन बर्ड का अगर पेड़ बनता है तो यही बच्चे निकलेंगे। हम एक आइडिया लगा सकते हैं, जहाँ तक है वो आइडिया सही भी हो जाता है। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने नोट किया है कि ग्रीन जो बर्ड है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, उसके बाद येलो बर्ड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। अगर आप ग्रीन बर्ड के साथ में कोई भी बर्ड का अगर आप पेड़ लगा देते हैं तो ज़्यादा चांस रहते हैं कि ग्रीन बर्ड के ही बच्चे निकले, या काफ़ी बार येलो के साथ कोई पेड़ बन जाता है तो उसमें ऑप्शन रहता है कि येलो बच्चे ही ज़्यादा निकले। लेकिन दोस्तों वाइट भी निकलते हैं उस दौरान, लेकिन ज़्यादा चांस येलो के रहते हैं। ग्रीन के बाद में कॉलोनी में ज़्यादा क्वांटिटी येलो बजीज की होती है, उसके बाद में आसमानी जो स्काई ब्लू है और उसके अलावा दोस्तों क्रीम है, उसके बाद में वाइट कलर की बारी आती है। तो ऐसे ही दोस्तों होता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को कैसी लगी ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, इस फैमिली के सदस्य बने, ताकि आपके पास में हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आए और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सकें। बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ।